किस चीज़ का चढ़ाया रहता है, ये जो कलर रहता है ये मुझे भी तभी पता चला, हर्षिल में ही पता चला मुझे कि एक आंटी आ रखी थी उस टाइम पे। मेरे हर्षिल वाले ब्लॉग देखना, उसमें मैंने सब चीज़ बता रखा है। हेलो गाइस, खाने के लिए जो दाल मैंने बनाई है उसके साथ के लिए दही। तो जी टाइम शाम के 5:45 हो गए, हमारी तैयारी हो गई छत में जाने की। और अंदर से जो है अनंत भी आ गई। एक फ्रेंड का कॉल आया कि आजकल तू ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, तो फिर मुझे बनाना पड़ा। मैंने कहा यार। हेलो दोस्तों, नए दिन के साथ हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, शुभ सवेरा। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मेरा नाम है रुचि नेगी और स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। अभी हमारा ना नाश्ता पानी हो चुका। गौरन से भी लगी हुई है फ़ोन पे। ये लड़की और कल ये नहाई थी, पर मैंने इसके बालों में तेल नहीं लगाया, तो इसकी जटाएं देखो ज़रा, जैसे इसको नहीं कह रही होंगी मैं। ये अपने आप को शीशे में निहार रही है। मम्मी मेरी कंघी बनाओ। आज सुबह सुबह उल्टी कर दी। अच्छा ठीक है, मेरी अच्छी बच्ची है ये तो कल मैंने इसको नहलाया और वैसे मैं इसमें ना अजवाइन और लहसुन का तेल लगाती हूँ जो मैंने पका के रखा हुआ। कल वो तेल ख़त्म हो गया था नहीं मतलब, तो मैंने नॉर्मल तेल से मालिश की, तो इसको कल हिचकी भी आ रही थी और इसने आज सुबह सुबह ना उल्टी भी कर दी। तो अब मेरा काम है, वो तो अच्छा हुआ कि उल्टी उसने मतलब बिस्तर में नहीं की। ये तो इसके साथ दिक्कत पता क्या है कि इसको अगर 1 चम्मच भी दूध ज़्यादा पी लिया इसने तो ये तुरंत उसको बाहर निकाल देगी। मैंने इसको दूध पिलाया और इसने बोल दिया था कि बोतल हटाने को, मैंने ज़्यादा ला रखा था बोतल में, तो मैंने कहा ना ख़त्म कर ले करके ना इसको ज़बरदस्ती दी। ये जैसे उठी और अपने पापा की छाती पे ऐसे लेट गई और सीधे उसके पापा ने वो मोटा वाला स्वेटर पहना हुआ था वो वाला, और उस पर कर रखी उल्टी, और वो मैंने आज धोना है। वैसे उसको मैं ज़्यादा नहीं धोती हूँ क्योंकि वो मोटा स्वेटर भी है, सूखता भी नहीं है, और ऊपर से ना हस्बैंड जी उसको शाम को ही पहनते हैं, घर में ही पहनते हैं उसको। पहले तो वो से ले जाते थे ऑफिस पहन के, लेकिन अब उस पर ना रुआं उठ गया, बाहर पहनने के लायक नहीं है वो। तो कितना ही पहनते हैं, शाम को 6:30 बजे 7 बजे तो आते हैं, और क्या ही गंदा होगा वो कमरे पे ना, तो इसलिए मैं उसको धोती नहीं। मैं उसे सिर्फ जब पूरी सर्दी निकल जाती है तब मैं उसको धोती हूँ, लेकिन आज धोना पड़ेगा क्योंकि उसको उल्टी कर रखी है ना। अच्छा हुआ वो तो बिस्तर पे नहीं, नहीं तो सारे कंबल वम्बल सब कैसी बदबू नहीं आती है। तो चलो जी अब अपने काम पे लगते हैं। उस पर वैसे भी मेहनत ज़्यादा लगती है, मोटा है ना वो, अंदर से फर लगा हुआ है उसमें, उसको धोने में बहुत दिक्कत, हाथ दर्द कर लेते हैं मेरे। तो चलो अब अपना नाश्ता पचाते हैं, गौरान से को छोड़ते हैं यहीं पे और मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, है बाबू? ठीक है, तुम लेट जाओ तब तक कंबल के अंदर, ठीक है? हाँ नहीं निकल लो। अभी दोस्तों मैंने ये स्वेटर को भिगाने के लिए रख दिया, और इस स्वेटर का देखो कितना सारा कलर निकल रहा है। ये मत सोचना ये मैं नहीं, ये इसका कलर है ऐसे निकल रहा है। और ये स्वेटर ना हर्षिल से ली थी हमने, और पता ये कलर किस चीज़ का चढ़ाया रहता है, ये जो कलर रहता है ये अखरोट के छिलके होते हैं ना कच्चे वाले। मुझे भी तभी पता चला, हर्षिल में ही पता चला मुझे कि एक आंटी आ रखी थी उस टाइम पे। मेरे हर्षिल वाले ब्लॉग देखना, उसमें मैंने सब चीज़ बता रखा है। एक आंटी आ रखी थी तो उसने अखरोट निकाले थे ताई लोग के पेड़ से, जब मतलब अखरोट पकने वाले उस पर रहता है, उसका छिलका थोड़ा बहुत हरा रहता है, तो वो क्या करते हैं उस छिलके को। मैंने ताई को बोला, मैंने कहा इनका क्या फ़ायदा है, क्या करेंगे इस छिलके का, ये तो किसी काम नहीं आता। जैसे हम करते हैं कि हम मतलब यूज़ नहीं करते हैं, उस छिलके को फेंक देते हैं। तो ताई ने बोला कि नहीं, ये छिलका ले जाते हैं, इसका कलर निकालते हैं और फिर इसको ना इस स्वेटर पे चढ़ाते हैं उस कलर को। ये जो कलर है ना, अब पता नहीं कैसे करके फिर बनाते होंगे, कुछ होगा उनका सिस्टम। तो ये स्वेटर वैसे ज़्यादातर बगोरी में बनती है, हर्षिल से आगे है बगोरी। हाँ तिब्बती लोग रहते हैं, तिब्बत के रहते हैं वो ज़्यादातर, तो वो लोग बनाते हैं इन स्वेटर को। तो फिर मैंने उनको पूछा भी था, मुझे ये स्वेटर अच्छा लगा था, खूब गर्म है ना,
हर्सिल के पर्पज़ से मतलब ठंडे इलाकों के पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है। तो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे भी बनवाना है ऐसा स्वेटर, लेकिन मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे कुछ और कलर चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ पे यही कलर वो करते हैं, क्योंकि हम अखरोट के छिलकों का कलर निकाल के इस पर चढ़ाते हैं। पहले ऊन काटते हैं, क्योंकि वहाँ पे भेड़ बकरी भी वो काफ़ी सारे पालते हैं ना, तो वो ये घर की ऊन का बना रहता है। तो तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये अखरोट का छिलकों से हम ये कलर ऐसे बनाते हैं। इस स्वेटर को धोने में मुझे यही सबसे बड़ी टेंशन है, इसको भिगाने के लिए लोगों ने इसमें से बहुत कलर नहीं, जितना पानी में धो उतना इसका कलर निकलता है यार। पर है ये स्वेटर बहुत अच्छा। आप मेरे पुराने ब्लॉग ज़रूर देखना, हर्सिल वाले बहुत मस्त मस्त हैं। और अब इसको धो लेती हूँ मैं। तो चलिए जी, वो स्वेटर तो मैंने डाल दिया ऊपर, और अब मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा ने किया था, वो मोटा स्वेटर था, तो मैंने सोचा पहले मैं उसको धो के डाल देती हूँ। जब तो मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक कम से कम उसका पानी तो निकल जाएगा। वैसे तो मौसम अच्छा है आज, और आज ना उस स्वेटर को धोते हुए मेरी हर्सिल की यादें ताज़ा हो गई। बहुत याद आता है मुझे हर्सिल, वैसे भी बहुत याद आता है। हर्सिल में जो दिन बिताए हैं ना मैंने, बहुत याद आते हैं। और ऐसे कपड़ों को देखो तब और वो होता है। तो चलो जी, पहले काम कर लेते हैं। ये लड़की तो बैठी हुई है अभी कंबल के अंदर। अभी टाइम दिन के 12:30 नहीं, 12:45 हो गया है। बाकी मैं अभी सारे काम धंधे करके निपट गई हूँ, कपड़े वपड़े धो के नहा के सब काम हो गया झाड़ू पोछा करने के बाद। और टाइम ज़्यादा हो गया, फटाफट से पहले खाना बनाते हैं। और वो रंसी के भी मैंने कपड़े वपड़े बदले, तो वो तो सो गई है, एक कंबल मैंने बाहर डाल दिया। और अब मैं चलती हूँ किचन की तरफ, ये तो सोई गई है। और खाने की तैयारी करते हैं, आज काफ़ी लेट हो गया। यहाँ मैंने कुकर में दाल उबाल के रख दी है, ये रात से भिगा के रखी थी, तो मैंने सोचा मैं दाल उबालने को रख देती हूँ, साथ साथ सारे काम कर लूँगी। तो चलो जी, अब मैं पहले पीछे जो है ना हमारा ये कमरे के पीछे स्कूल है, तो स्कूल में इस टाइम हाफ टाइम चल रहा होगा, तो हल्ला गुल्ला हो रहा है बच्चा लोगों का। तो चलिए, आपको भी सुनाई दे रहा होगा ना। तो चलो पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। अभी दाल मेरी बन चुकी है, बाकी ऊपर से मैंने रख दी घी की कटोरी, क्योंकि ये गरम है तो घी पिघल जाएगा। बाकी दाल बन गई, और इसके साथ साथ ना मैंने यहाँ तवे पे जीरा और काली मिर्च रख दी है भूनने के लिए। अब जो दाल मैंने बनाई है उसके साथ के लिए दही तो चाहिए ही होता है भाई, ज़रूरी है उसके साथ के लिए। दाल कौन सी बनाई है वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूँगी। तो दही चाहिए होता है। फिर मैंने सोचा, एक तो घर से को खांसी हो रही थी, एक बार मैंने सोचा कि नहीं बनाती हूँ करके ऐसा, और फिर वो हुआ कि चलो यार बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो जीरा और काली मिर्च भून के रखूँगी, तो फिर गला नहीं पकड़ेगा ये ना, ऐसे खांसी वासी नहीं होगी। इसको भून के डालते हैं दही में। तो दाल आज बनी है उड़द राजमा की, और साथ में भुनी हुई मिर्च, और इसके साथ के लिए दही। आज दिन का खाना खाने के बाद बड़ा मज़ा आ गया, और मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया स्वास्थ्य के चक्कर में। एक तो उड़द राजमा बहुत दिनों बाद बनाई थी, और उसके साथ दही हो जाए तो और मज़ा आता है। बाकी चलिए खाना पीना खा के ना अब वो करते हैं। ये मैंने ले लिए हैं मटर, और मैं क्या सोच रही हूँ कि दो खा रखी इस टाइम, उनको छिल के रख देती हूँ। और फिर गाय दिख भी रही है, नहीं होगा तो उनकी गाय है, उनको देख रही हूँ, को छिल लेते हैं यहाँ पे धूप में बैठ के मस्त करके। चल बोल अब। हेलो गाइस, मटर सीनी हमें मटर। सही से बोलो ना, जैसे अभी कह रही थी। कैसे कह रही थी? क्या कर रही हो तुम? मटर से
मम्मी मैं खेलने मुझे। तो अभी गौरान से भी मेरी हेल्प कर रही है और वो मुझे लगी हुई थी कि कैमरा ऑन करो करके, लगी हुई थी फ़ोन के पीछे कि हेलो गाइस मैं मटर छील रही हूँ। मम्मी इसको खोलो। खोलो, ये क्या कर दिया तुमने? लो इसको खोलो तुम, चलो खोलो। ये नहीं खोला। खुलेगा खुलेगा, तुम खोलो तो सही, ऐसे खुलता है ना। हैं? हाँ ऐसे खुलता है ना। अच्छा। और कुछ कहना चाहोगे? कैमरे के सामने कुछ कहना चाहोगे? नहीं हैं? नहीं। क्यों? मैं वहाँ थी मतलब सीने मम्मी। और जोर जोर मम्मी से ये बोलो। क्या है? मटर है, हैं? मटर है वो भी, ये क्या है? सब मटर है बाबू, हैं? सब मटर है, हैं? मटर है सब। इसको मटर को गाय को खिलाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। इसको गाय को खिलाएंगे। बोलो दोस्तों, हम छिलके जो है किसको खिलाएंगे? गाय को। हम्म। मटर को। मटर के छिलके हम गाय को खिलाएंगे। ये ये। मम्मी कच्ची हो रही पे। तो चलिए जी, इतनी मटर छिल दी हमने और ये छिलके जो एक तरफ रख देते हैं, गाय वालों को दे देंगे और इनको फ्रिज में रख देती हूँ मैं। ये जी टाइम शाम के 5:45 हो गए, हमारी तैयारी हो गई छत में जाने की और अंदर से जो है अनंत भी आ गया दरवाजे पे। हेलो हेलो। और अक्षिता काम करने अक्षु, अक्षिता वहाँ पे स्कूल का काम कर रही। चल बाबू हम छत में जाते हैं, बोल चलो। हैं? ओह, और हम चलते हैं छत में टहलने के लिए। मम्मी अच्छू को। वैसे मेरा 1-2 दिन से ब्लॉग बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, देखा होगा आपने, मैंने बनाया ही नहीं ब्लॉग, कल भी नहीं बनाया परसों भी नहीं। और फिर मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया कि आजकल तू ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, तो फिर मुझे बनाना पड़ा। मैंने कहा यार कह रही है तो फिर बनाना पड़ेगा, तो उसी वजह से मैंने स्टार्ट किया आज। ये तो मेरा मूड नहीं हो रहा था आजकल बनाने का। चल मैंने कहा चलो, क्या हो गया चलना। जब कोई डायरेक्टली फ़ोन करके कह रहा है तो उनका बोला हुआ करना चाहिए। और यहाँ भाभी तो पहले से ही टहल रही हैं और आज मौसम में थोड़ा बादल भी लग गए हैं, देखो। चल चलो चलो। देख ले, दे दो शिकायत का नहीं। कौन है गंदा? वो बेदू। वो भी तो बहुत गंदा बच्चा है। उससे पिटाई करेंगे ना। देखो आज फिर धुंध जैसा हो गया, कल एकदम साफ था मौसम। की चाय भी हमारी हो गई। बाकी इस तरह मैंने चाय पीने के बाद कद्दू भी काट दिया है, यहाँ लहसुन काट दी और लाल मिर्ची कढ़ाई भी चढ़ा दी है। वैसे तो दिन की दाल भी है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ी सब्जी बना लेते हैं। दाल काफ़ी है वैसे हमारे लिए, पर थोड़ी सी सब्जी भी बना लेते हैं। और इसमें ये लहसुन लाल मिर्च और इसमें रखी है मेथी और झक्किया का छौंक लगेगा। कढ़ाई गर्म हो गई, क्योंकि ये वाली कढ़ाई पतली है ना, तो ये जल्दी गर्म हो जाती है, तो पहले फटाफट इसे छौंक देती हूँ। अभी दोस्तों हमारा रात का खाना हो गया है और टाइम भी जो है ना 9 बज गया। बाकी बर्तन धुल के सब फ्री हो गई हूँ और मैं ना अभी बैठ के अपने हर्षिल वाले ब्लॉग ही देख रही हूँ। ये देखूँ, उस टाइम तक मुझे इतना पता भी नहीं था कि लाइक क्या बोलते फ़ोन को कैसे पकड़ना है, ऐसे ना इतना पता नहीं था। और इसमें भी मुझे सेब देखने को मिल रहे हैं, अब बहुत याद आते हैं ये सेब। ये देखो ताई जी, देखो। तो चलिए जी, इसके साथ ही अपने आज के इस ब्लॉग को भी
इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपको एक और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।